Welcome to the Cartoon Toon TV। एक समय की बात है। चंदू अपनी माँ पायल के साथ रहता था। चंदू के पिताजी की काफी समय पहले एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। चंदू की माँ लोगों के घरों में कामकाज करके चंदू को पाल पोस रही थी। चंदू अब स्कूल जाने लग गया था और महंगाई भी काफी हो गई थी। महंगाई की वजह से चंदू की माँ चंदू की पढ़ाई का खर्चा उठा नहीं पा रही थी। चंदू की माँ पायल चंदू के भविष्य के लिए दूसरी शादी आदित्य से कर लेती है। अब जो पैसे पायल लाती थी उससे वो सिर्फ चंदू को पढ़ा लिखा रही थी। बाकी घर का राशन पानी आदित्य के जिम्मे था। आदित्य चंदू से प्यार नहीं करता था, इसीलिए वो उसकी पढ़ाई का खर्चा भी नहीं उठा रहा था। ऐसे ही समय बीतने लगता है। फिर पायल और आदित्य की एक बेटी होती है जिसका नाम वो गोपी रखते हैं। आदित्य हमेशा अपनी बेटी गोपी से प्यार करता था और चंदू को कभी प्यार से बुलाता तक ना था। वो चंदू को सौतेला बेटा ही मानता था और सौतेलों वाला ही सलूक करता था। दिन गुजरते जा रहे थे। अब चंदू भी कॉलेज जाने लग गया था। एक दिन चंदू कॉलेज से आता है तो काफी थका हुआ होता है। वो गोपी से कहता है, गोपी, मैं बहुत थक गया हूँ। मेरी बहन, मुझे एक गिलास पानी ही पिला दो। ये बात आदित्य सुन लेता है। ये सुनते ही आदित्य को बहुत गुस्सा आता है। आदित्य फौरन चंदू से कहता है, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरी बेटी से पानी मांगने की? पिताजी, वो दरअसल मैं काफी थक गया था, इसलिए अपनी बहन गोपी से पानी पिलाने का कह दिया। क्या करके आया है जो थक गया? पढ़ लिख कर हम पर कोई एहसान नहीं कर रहा है। कल को कमाकर कौन सा तुमने मेरी बेटी को कुछ दे देना है। और हाँ, खबरदार, अगर तुमने आइंदा मेरी बेटी को कोई काम कहा तो। चंदू को ये बात बहुत बुरी लगती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपचाप अपने कमरे में जाता है और अपने बिस्तर पर लेटकर रोने लग जाता है। तभी पायल आती है और चंदू से कहती है, चंदू बेटा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? माँ जी, पिताजी मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? मैंने तो कभी पिताजी को कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी वो मुझे बेटा नहीं समझते। बेटा, एक दिन वो खुद तुम्हें अपनाएंगे, देख लेना। तुम चिंता मत करो। चलो अब सो जाओ, सुबह कॉलेज भी जाना है। ऐसे ही समय बीत रहा था। अब पायल भी बीमार रहने लगी थी। उसे भी इस बात की चिंता थी कि मेरे बाद चंदू के साथ पता नहीं क्या होगा, क्योंकि आदित्य तो उसे बेटा मानने को तैयार ही नहीं है। पायल की तबीयत खराब देखकर चंदू भी परेशान हो गया था। वो पायल से कहता है, माँ, आप चिंता मत करें, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। अब पायल की दिन ब दिन तबीयत खराब रहने लगी और आदित्य का व्यवहार चंदू के साथ अभी भी वैसा ही था। कुछ दिन बाद पायल की मृत्यु हो जाती है। अब चंदू बिल्कुल अकेला हो गया था। वो बहुत रोता है और अपनी माँ की तस्वीर से बातें करते हुए कहता है, माँ, तुम क्यों चली गई? पिताजी तो मुझसे पहले से ही प्यार नहीं करते हैं। अब मेरा पता नहीं क्या होगा। अगली सुबह होते ही आदित्य चंदू का सामान उठाकर घर से बाहर फेंक देता है और उसे घर से निकाल देता है। जब तुम्हारी माँ ही नहीं रही तो तुम्हारा यहाँ क्या काम? निकल जाओ मेरे घर से। चंदू अपना सामान उठाकर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। चंदू अब दर बदर भटक रहा था, लेकिन उसे कहीं कोई ठिकाना नहीं मिल रहा था और अब चंदू को भूख भी लग रही थी। ऊपर वाले, कुछ तो रहम करो, मैं अकेला कहाँ जाऊं? अब तो भूख भी बहुत लग रही है और चल चल कर भी थक चुका हूँ। ऐसा करता हूँ, कुछ देर आराम कर लेता हूँ। चंदू वहीं रास्ते में एक दरख्त के नीचे बैठ जाता है, लेकिन अब भूख से बुरा हाल हो चुका था। चंदू फिर उठ जाता है और खाने को कुछ तलाश करने लग जाता है। तभी चंदू को एक ढाबा नजर आता है जहाँ लिखा था, ढाबे में बर्तन मांजने वाले की जरूरत है। जब चंदू ये पढ़ता है तो सोचता है,
ये क्या, यहाँ बर्तन मांजने वाले की जरूरत है। ऐसा करता हूँ, इधर काम कर लेता हूँ, इससे मुझे खाने को भी कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। चंदू जाकर ढाबे वाले से बात करता है और उनसे रहने का भी कहता है। ढाबे वाला उसे रख लेता है। अब चंदू ढाबे में बर्तन धोने का काम करने लग जाता है और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी करता है। एक दिन चंदू को पता चलता है कि सरकारी नौकरियों का टेस्ट हो रहा है, तो चंदू भी टेस्ट दे देता है। जब टेस्ट का रिजल्ट आता है तो चंदू का टेस्ट पास हो जाता है। अब चंदू सरकारी ऑफिसर लग जाता है और उसे सरकार की तरफ से घर भी मिल जाता है। चंदू अब बहुत खुश था क्योंकि अब उसे ढाबे पर काम भी नहीं करना पड़ता था और रहने के लिए घर भी मिल गया था और उसकी पोस्टिंग भी अपने ही इलाके में हो जाती है। उधर पानी की तंगी की वजह से लोग चंदू के पास आते हैं तो चंदू को पहचान लेते हैं। अरे चंदू बेटा, तुम यहाँ, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई बेटा। तुमने तो हमारा नाम रोशन कर दिया है। बेटा, हमारे इलाके में पानी बिल्कुल नहीं आता है, उसका इंतजाम ही कर देना। और हाँ बेटा, तुम आज शाम मेरे घर खाने पे जरूर आना। मुंशी जी, आपका काम हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। लेकिन मैं कुछ काम में बिजी हूँ, तो आज शाम को मैं आपके घर नहीं आ सकता। चंदू बहुत इनकार करता है, लेकिन मुंशी के कहने पर रजामंद हो जाता है। शाम होते ही चंदू मुंशी के घर जाता है। वहाँ मुंशी जी के दरवाजे पर चंदू को आदित्य नजर आता है। आदित्य बहुत परेशान था। आदित्य को परेशान देखकर चंदू आदित्य से कहता है, पिताजी कैसे आप, और आप इतने परेशान क्यों हैं? तुम्हें इस बात से क्या मतलब? इतना कहकर आदित्य वहाँ से चला जाता है और चंदू भी मुंशी के घर चला जाता है। मुंशी चंदू को देखकर बहुत खुश होता है। दोनों मिलकर खाना खाते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। बातों बातों में चंदू मुंशी से पूछता है, मुंशी जी, अभी मैंने पिताजी को जाते देखा, वो बहुत परेशान लग रहे थे। हाँ, वो मेरे पास आए थे। उन्हें गोपी की शादी करनी है, उसके लिए घर बेच रहे हैं। उन्हें पैसों की जरूरत है। वो बस इसी सिलसिले में आए थे, मुझसे कर्ज लेने के लिए, और मुझे कागज देकर गए हैं। मुंशी जी, पिताजी को कितने पैसों की जरूरत है? यही कोई 4-5 लाख की। मुंशी जी, आप मेरा काम करेंगे? जी बेटा, जरूर, बताओ क्या काम है? मुंशी जी, मैं आपको 5 लाख रुपए दे रहा हूँ, आप वो पिताजी को दे दीजिएगा और घर के कागज भी वापस कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, मैं दे दूंगा, तो मुझे पैसे दे जाना। जी मुंशी जी, मैं अभी लाकर देता हूँ। चंदू 5 लाख लाकर मुंशी जी को दे देता है और घर वापस चला जाता है। सुबह होते ही आदित्य मुंशी जी के पास आता है और पैसों के लिए कहता है, तो मुंशी आदित्य को 5 लाख और घर के कागज दे देते हैं। घर के कागज देखकर आदित्य कहता है, मुंशी जी, ये क्या, आप मुझे पैसे और कागज दोनों दे रहे हैं? तो मुंशी आदित्य को सारी बात बता देता है। ये सुनकर आदित्य को बहुत खुशी भी होती है और दुख भी होता है कि वो जिसे बुरा भला कहता रहा, वो उसी के काम आया। आदित्य फौरन चंदू के घर जाता है और उससे कहता है, चंदू बेटा, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा सलूक किया, लेकिन तुमने फिर भी मेरी मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। पिताजी, आप माफी ना मांगे, मुझे अच्छा नहीं लगता। और रही बात पैसों की, तो गोपी मेरी भी तो बहन है। अगर मैंने कर दिया तो कौन सा कोई बड़ा काम किया है, ये तो मेरा फर्ज था। ये सुनकर आदित्य को बहुत खुशी होती है। वो उससे माफी मांगता है। फिर दोनों मिलकर गोपी की शादी करते हैं और दोनों पिता और बेटा चंदू के बड़े घर में एक साथ रहने लग जाते हैं। रिश्ते खून से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। Don't forget to like and subscribe the channel.